नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ भारत में दल बदल की स्थिति पर। भारतीय राजनीति में विगत कुछ वर्षों में दल बदल एक तरह का राजनीतिक रोग हो गया है। सच अगर पूछिए तो अब दल बदल इस तरह से किए जा रहे हैं जिसकी कल्पना शायद हमारे संविधान सभा के सम्मानित सदस्यों ने कभी नहीं की होगी कि ये भी परिस्थिति आ सकती है। वर्ष 1967 में कई राज्यों में दल बदल हुए, लेकिन एक निर्दलीय विधायक श्री गयाराम ने तो कमाल ही कर दिया। 15 दिनों में उन्होंने 4 बार दल बदल किया और उन्हीं को लेकर पूरे देश में एक मुहावरा प्रचलित हुआ कि गयाराम अब आयाराम हो गए। माने जाना और आना, तो गयाराम आयाराम। उस समय के बाद लंबे समय तक विमर्श होते रहे कि कैसे इस रोग को खत्म किया जाए, और ये चूंकि ऐसा होता रहा है कि जहाँ भी जो सत्तारूढ़ दल होता है उसके पक्ष में ज़्यादा दल बदल होते रहे। तो अंततः बहुत सोच विचार के बाद वर्ष 1985 में एक कानून पास हुआ, दल बदल विधेयक, जिसमें व्यवस्था थी कि यदि किसी दल के 1/3 कम से कम 1/3 सदस्य अगर अलग होते हैं तो उसे दल बदल नहीं माना जाएगा, पार्टी में टूट मानी जाएगी। उसका भी रास्ता हमारे नेताओं ने ढूंढ लिया और बड़ी संख्या में ऐसा भी होने लगा। और एक फिर काफ़ी समय बाद 2002 में फिर भारतीय संसद ने कानून पास किया। उसमें व्यवस्था की गई कि टूट के लिए, पार्टी में टूट के लिए 2/3 का टूटना जरूरी है। लेकिन इसका भी रास्ता बेजोर हुआ कि अगर इक्का दुक्का टूट हुई तो जो भी अध्यक्ष या सभापति रहे सदन के, उन्होंने लटका कर रखा मामले को, अगर जो सत्तारूढ़ दल से जुड़े हुए रहे। यह भी बहुत ही दुखद पक्ष है कि अध्यक्ष और सभापति की कुर्सी पर बैठने वाले लोग अपनी दलगत प्रतिबद्धता से बाहर नहीं आ पाए और उनके निर्णय, चाहे किसी भी दल के हों, उनके निर्णय हमेशा अपनी पार्टी के हित को ध्यान में लेकर होते रहे, जिसमें मामले कई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक गए। अभी हाल में टीएमसी के एक सांसद श्री डेरेक ओब्रायन ने एक एनालिसिस किया है और उस एनालिसिस के आधार पर उन्होंने ये बतलाया है कि अभी 21 अप्रैल तक भारतीय जनता पार्टी ने जितने लोकसभा कैंडिडेट घोषित किए हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, उसमें 116 ऐसे कैंडिडेट हैं जो दूसरे दलों से आए हुए। ये उस भारतीय जनता पार्टी का मामला है जिस पार्टी को, चाहे वो जनसंघ के रूप में रही हो या आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में है, ये कहा जाता था कि इसका चाल चरित्र और इसकी नीयत अलग ढंग की होती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बीजेपी में जो ऐसे कार्यकर्ता होंगे जो या तो सीधे आरएसएस से जुड़कर आए होंगे या सीधे बीजेपी में आए होंगे, उन कार्यकर्ताओं के ऊपर इन लोगों को तरजीह दी गई जो दूसरे दलों से आए। आश्चर्यजनक तो ये है कि 15 ऐसे नेता हैं इस देश में जो कांग्रेस रिजीम में विभिन्न राज्यों में मुख्यमंत्री रहे और उन लोगों ने भी दल बदल किया और बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी की ओर गए और मुख्यमंत्री सहित अन्य महत्वपूर्ण पदों पर वे विराजमान भी। तो आज ये स्थिति हो गई है कि कोई राजनीतिक दल यह दावा नहीं कर सकता कि उनका चाल चरित्र और नियत अन्य पार्टियों से अलग है। सबसे बड़ी बात है कि जो लोग दल बदल करते हैं, चाहे वो कर्नाटक में हुआ हो, मध्य प्रदेश में हुआ हो, महाराष्ट्र में हुआ हो, उत्तराखंड में हुआ हो, अरुणाचल प्रदेश में हुआ हो, गोवा, मणिपुर जैसे राज्यों में हुआ हो, वे नेता फिर किस नैतिकता के साथ जनता के बीच भी जाते हैं और अपनी बात को सही ठहराने लगते हैं। मैं यहाँ पर चर्चा करना चाहूँगा कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में तो दल बदल कानून है भी नहीं, और वहाँ पार्टी में रहते हुए नेताओं को ये अधिकार है कि वो जो बहुमत का विचार है कोई मामले में,
उसके प्रतिकूल भी विचार रखते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि वहाँ वोटिंग भी वो पार्टी से के विचार से अलग होकर करते हैं, लेकिन उन्हें पार्टी निकालती नहीं है और दल बदल तो वहाँ सुनने में भी नहीं आता। यूरोप के तो बहुत देश ऐसे हैं बड़े बड़े माने लोकतांत्रिक देश, चाहे वो ब्रिटेन हो, फ्रांस। ब्रिटेन में तो खैर एक पार्टी की सरकार रहती है, लेकिन फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, इन देशों में तो कई पार्टियां सत्ता में होती हैं, तब भी उनकी सरकार डगमगाती नहीं है, क्योंकि वो लोग विचारधारा को बहुत महत्व देते रहे हैं। अब जो परिस्थिति है, चूँकि जनता इन नेताओं के चरित्र को समझने लगी है कि इनका जो अब दल बदल है इसमें नैतिक आधार कुछ नहीं है, जो एक ज़माने में मधुलिमा जैसे समाजवादी नेता रखते थे। आज अगर मधुलिमा जी जैसे नेता अगर होते तो शायद उनको भी अजीब लगता कि उन्होंने क्या सोचा था और आज क्या स्थिति है। क्योंकि पुरानी जो सोशलिस्ट पार्टी थी, जिनकी धाराओं से टूटी हुई दर्जनों पार्टियां आज इस देश में हैं, सोशलिस्ट पार्टी में कभी भी किसी के विचार को रोकने का कभी प्रयास नहीं किया गया और इसीलिए सोशलिस्ट पार्टी में हमेशा टूट होती रही, लेकिन वो टूट सिद्धांतों पर आधारित हुआ करती थी। लेकिन आज जो टूट हो रही है, आज जो दल बदल हो रहे हैं, सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए, सुख का उपभोग करने के लिए, ये कहने में शायद किसी को भी संकोच नहीं होगा। अब ये वक्त आ गया है भारतीय लोकतंत्र में नैतिकता को पुनर्स्थापित करने के लिए कि अब ये कानून बनना ही चाहिए जो आने वाली सरकार है कि जिस सिंबल पर जो कैंडिडेट एमपी या एमएलए होकर चुना जाएगा उसे उस पार्टी में 5 वर्ष रहना पड़ेगा। और इसके साथ ही यह होगा कि यदि वो अलग होना चाहते हैं तो उनकी जिस दिन वो पार्टी बदलेंगे उसी दिन उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी और जब ऐसा होगा तभी जाकर स्थिति में बदलाव होगा। एक और एनालिसिस जो है 2016 से 2020 का कि 405 एमएलए और 16 एमपी ने दल बदला है और इसमें से 182 एमएलए और 10 एमपी सिर्फ बीजेपी में गए। आज निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी सहित देश के सभी राजनीतिक दलों पर जिम्मेवारी है कि अगर इस देश में इस दल बदल के रोग को समाप्त करना है तो अब जो सरकार आएगी तो उसमें कानून बनना चाहिए सभी की सहमति से कि जो कैंडिडेट जिस सिंबल पर जीत के आए उसको रहना पड़ेगा उस पार्टी में, कोई दल बदल नहीं होगा। और वो अगर छोड़ते हैं तो उसी समय उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी एमपी एमएलए की और वहाँ पर उपचुनाव होगा और उसमें जो भी खड़े हों वो जीत कर आएंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारा संसदीय लोकतंत्र जरूर निश्चित तौर पर खतरे में पड़ जाएगा इन ऐसे दल बदल बिना सिद्धांत के करने वाले नेताओं के कारण। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।